बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अफगान तालिबान की चाइना से मुलाकातों ने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी है। बावजूद इसके कि सबको पहले पता था कि ये मुलाकातें पाकिस्तान में खुफिया तौर पर होती रही हैं, बहुत सारे मामलों में इंटेलिजेंस इदारे सब कुछ देख रहे थे, लेकिन अफगान तालिबान की जो ओपन मुलाकात हुई है चाइना के अंदर, चाइना के फॉरेन मिनिस्टर के साथ, और उस मुलाकात के बाद पहली मर्तबा ओपनली डायरेक्टली, इससे पहले कई दफा जो पर्दे पर मुलाकातें होती हैं वो होती रहती है, लेकिन ओपनली जो मुलाकात हुई है उसमें डिस्कशन हुई है, अफगान तालिबान को समझा है, अफगान तालिबान ने यकीन दिलाया है कि देखिए हम आपके साथ मिलकर चलना चाहते हैं, अब हमने सुपर पावर को तोड़ दिया है, हम आपको अपना दोस्त भाई समझते हैं। और इस पूरी सूरत हाल के अंदर अफगान तालिबान की इस मुलाकात से जो इंडिया की चीखें निकल रही हैं वो तो ओबियसली होना ही था। इंडिया इस चीज पर परेशान है कि चाइना ने अफगान तालिबान को कश्मीर में यूज करना, पहले वो कहते थे कि पाकिस्तान ने करना है, अब वो ये समझ रहे हैं कि पाकिस्तान के अलावा चाइना को यूज कर सकता है अफगान तालिबान का डेलीगेशन, और अफगान तालिबान को यूज कर सकते हैं चाइना वाले। आपको इंडियन मीडिया का ये क्लिप सुनवाने जा रहे हैं, इससे आपको अंदाजा हो चलेगा कि इंडिया के अंदर इस वक्त जो सूरत हाल है वो इतनी ज्यादा पैनिक वाली है। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, कि उनको लगता है कि अब आने वाले वक्त के अंदर हमारे लिए मामला खराब से खराब तर होते जा रहे हैं, क्योंकि अफगान तालिबान ने चाइना को ये कमिटमेंट दी है कि हमने आपके साथ मिलकर तहरीक तालिबान का सफाया करना है, और जब तहरीक तालिबान का सफाया होगा तो अमेरिका का भी होगा, CIA का होगा, सबसे बड़ी बात है भारत का सफाया होगा। चाइना का भारत का दुश्मन बनना सबसे ज्यादा पाकिस्तान को फायदा देता है। जरा आप ये क्लिप सुनिएगा, फिर आपको अंदाजा होगा जो आज मुलाकात हुई है चाइना और अफगान तालिबान की, इससे अफगान तालिबान का तो जो फायदा हुआ सो हुआ, इंडिया का इसमें शदीद नुकसान है, और इंडियन मीडिया खुद इसको क्लेम कर रहा है कि हमारा इस पूरे खेल में एक जबरदस्त तरीके से नुकसान हुआ है। ये जरा सुनिएगा आप क्लिप। आज सियासत की बात में हम चर्चा करेंगे कि तालिबान का एक बहुत बड़ा डेलीगेशन पहुंचा है चाइना। जी हां, तालिबान की बहुत बड़ी डेलीगेशन की आज बाकायदा मुलाकात हुई है चीन के विदेश मंत्री वांग यी से तियानजिन शहर में, चीन में। आज ही सुबह यानी बुधवार की सुबह तालिबान का पूरा डेलीगेशन पहुंचा था। इस डेलीगेशन में कम से कम 15 लोग मौजूद थे। जो तस्वीर खींची गई उसमें दिख रहा था कि जो प्रतिनिधिमंडल है बहुत बड़ा है। इसमें खास बात यह है कि चीन और तालिबान के इस डेलीगेशन ने बाकायदा अफगानिस्तान के भविष्य के बारे में बात की है। चीन ने बोला है कि जो उनका सिंकियांग इलाका है और वहां जो आतंकवादी संगठन काम कर रहे हैं, तालिबान को इस बात का ध्यान रखना होगा कि चीन की आंतरिक सुरक्षा पे कोई असर ना पड़े। तालिबान का कहना है कि वो इस तरह की घटनाओं को और इस तरह के संगठनों को बिल्कुल भी किसी तरह का संरक्षण नहीं दे रही है। तो आप देख सकते हैं कि जहां एक तरफ घनी सरकार काबुल में लगातार लड़ाई लड़ रही है तालिबान के खिलाफ, उसी वक्त तालिबान की मुलाकात चीन के विदेश मंत्री से हो रही है, और ये बाकायदा लंबा डिक्लेरेशन एक निकालते हैं कि ये जो बातचीत थी दोहा में, अमेरिका ने तालिबान के साथ चुपचाप 2.5 साल पहले शुरू की थी, किसी को कानो कान खबर नहीं थी, और अंत में तालिबान पहुंचा है चीन। चीन जो पाकिस्तान का सबसे बढ़िया दोस्त है, यानी पाकिस्तान मतलब वहां चीन का अरबों रुपए का बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट चल रहा है, और अब चीन कह रहा है कि हम चाहते हैं कि तालिबान सुरक्षित रहे और तालिबान में माहौल शांतिपूर्ण रहे। यानी चीन ने एक तरफ तालिबान से बात करके साफ कर दिया है कि चीन तालिबान के साथ ही अफगानिस्तान के भविष्य को जोड़ के देखता है। अब आप द्वंद्व देखिए कि जब ये सब चल रहा है और बाकी सारी सरकारें तालिबान से बात कर रही हैं, वहां भारत के हाथ बंधे हुए हैं। विदेश मंत्री अमेरिका के भारत पहुंचे हुए हैं, उनकी मुलाकात हमारे विदेश मंत्री जयशंकर से भी हुई है, उनकी मुलाकात नेशनल सिक्योरिटी अपरेटस से जुड़े तमाम बड़े लोगों से भी हुई है, और अमेरिका बार बार कह रहा है कि अफगानिस्तान की जो सरकार है उसको हमारा समर्थन है। अमेरिका बार बार कह रहा है कि तालिबान कोई भी दोहा समझौते की बात नहीं मान रहा है।
अमेरिका बॉम्बिंग भी कर रहा है उन इलाकों की जहां तालिबान ने लगातार कब्जा जमाने की कोशिश की है। उसके बीच घनी सरकार ये कह रही है कि तालिबान केवल वेट कर रहा है कि अमेरिका चला जाए और फिर पूरे अफगानिस्तान पे कब्जा हो जाए। यानी तालिबान जो अब 50% अफगानिस्तान पे कब्जा कर चुका है, अब वो केवल इंतजार कर रहा है कि अमेरिका जाए तो चीन और पाकिस्तान के समर्थन से वो आराम से काबुल में वॉक इन कर जाए। तो जो बीजिंग में जो चीन में जो तियानजिन में जो बैठक हुई है और बीजिंग के बड़े अधिकारी वहां पहुंचे हैं, जिसमें वांग यी विदेश मंत्री भी मौजूद हैं, ये भारत के लिए बहुत चिंता की बात है। चीन को पाकिस्तान ऑल वेदर फ्रेंड बोलता है। चीन पाकिस्तान के हर फैसले को संरक्षण देता है, चाहे उनके आतंकवाद से जुड़े संगठन हो, चाहे चीन को कभी पाकिस्तान से मदद चाहिए नहीं चाहिए, लेकिन पाकिस्तान को चीन ने हमेशा संरक्षण और मदद दी है। ऐसे में चीन का होना 3 चीजें हमको बताता है। पहला, यानी भारत के जो बुनियादी आप जिसे कह सकते हैं बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, बुनियादी ढांचा है, उसको खतरा होगा। हमने सलमा डैम बनाया है, हमने काबुल के आसपास सड़कें बनाई हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग बनाए हैं, क्रिकेट स्टेडियम, पार्लियामेंट, औरतों के पढ़ने की जगह, हॉस्पिटल्स, इंदिरा गांधी हॉस्पिटल, ये सब भारत के बनाए हुए हैं। कहने का मतलब है ना तालिबान को इसकी जरूरत है और तालिबान ना इस पर कब्जा करना चाहता है, नहीं, वो सारे के सारे खत्म हो जाएंगे। दूसरी सबसे बड़ी चिंता की बात है, जिस तरीके से बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट चीन का है, जिसके लिए ग्वादर बना है, हिंदुस्तान ने भी बनाया था चाबहार ईरान में। तालिबान में जब चीन आ जाएगा तो इससे 3 चीजें साफ होंगी। पहली चीज ये साफ होगी कि अमेरिका और रूस के जाने के बाद जो अफगानिस्तान की विदेश नीति है वो चीन तय कर पाएगा। अफगानिस्तान के जो मुजाहिदीन है, जब ये युद्ध खत्म होगा तो वो क्या कश्मीर की तरफ रुख करेंगे? जब पिछली बार भगदड़ मची थी तो कश्मीर में भी आतंकवादी घटनाएं बढ़ गई थी। ये सबसे बड़ी चिंता है भारत की। और तीसरी और आखिरी सबसे बड़ी चिंता है, हमने समर्थन नॉर्दर्न अलायंस को दिया था, हमारा समर्थन उन ताकतों के साथ था जो पिछले 25 साल में अफगानिस्तान में काबुल से देश का शासन कर रही हैं। लेकिन तालिबान के आने के बाद हमारी पैठ बहुत कम होगी, यही सच है। यानी पैठ केवल पाकिस्तान और चीन की होगी। ये डेलीगेशन 2019 अगस्त के बाद 1.5 साल बाद पहली बार ये चीन गया है। यानी इसे विदेशी जानकार और विदेश नीतियों के जानकार कहते हैं कि चीन ने तालिबान को लेकर अपनी हेजिटेंसी खत्म कर दी है। इधर अफगानिस्तान में हालात दिनों दिन खराब होते जा रहे हैं। अमेरिकी फौज से जाने के बाद मजबूत होता तालिबान का खून खराबा बढ़ता ही जा रहा है। कल रात तालिबान ने राजधानी काबुल में ब्लैकआउट कर दिया। तालिबान ने काबुल की बिजली सप्लाई की लाइनों को देकर उड़ा दिया है। चीन और पाकिस्तान से जुड़ी अहम खबरों के लिए देखिए टॉप 9 चीन पाक साझा। आने वाले दिनों में अफगानिस्तान में हालात और खराब हो सकते हैं। अमेरिकी फौज के वापस जाने से तालिबान लगातार मजबूत होता जा रहा है। तालिबान अफगानिस्तान के 426 जिलों में से 212 जिलों में तालिबान का कंट्रोल हो गया है। हालांकि अफगानिस्तान की सेना तालिबान के खिलाफ युद्ध लड़ रही है, लेकिन कई इलाकों में तालिबान भारी पड़ रहा है। अफगानिस्तान में तालिबानी आतंकियों के मजबूत होने के बाद अफगानिस्तान की सेना ने 46 जवानों को जान बचाने के लिए पाकिस्तान की शरण लेनी पड़ी है। पाक सेना के मुताबिक तालिबान के अफगान फौज के कई चौकियों पर कब्जा कर लिया है, जिसके बाद ये जवान पाकिस्तान की सीमा में आ गए हैं। हालांकि बाद में अफगानी सैनिकों को बाइज्जत वापस अफगानिस्तान भेज दिया गया। तालिबान पाकिस्तान से लगी सीमा पर भी कब्जा कर चुका है। तालिबान के खून खराबे से डरे अफगानी बड़ी संख्या में पाकिस्तान में भी शरण लेने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान को तालिबान के आतंकियों से कोई परेशानी नहीं है, लेकिन निर्दोष अफगानी नागरिकों को रोकने के लिए पाकिस्तान अफगान सीमा पर 14 अगस्त तक बाड़ लगाने के काम को पूरा कर लेने का ऐलान किया है।